हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई G20 समिट रहा और इसका जो आउटकम निकल के आया है, तो मैक्सिमम जो डेलीगेट्स थे उनके जब आप स्पीच सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उनका जो फोकस रहा वो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो सबसे तगड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है, साथ ही साथ इस फंड को चुनने का एक रीज़न और भी था मेरे भाई कि इसका इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, इसका टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इनको कहीं ग्रोथ और पोटेंशियल नजर आएगी तो ये तुरंत शेयर्स को एग्जिट करके अदर शेयर्स भी ऐड करने की चेष्टा करेंगे। तो इस वजह से इस फंड के अंदर अगर आपके पास कोई और फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड तो एक बार उस पर विचार कीजिए, और अगर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 28 रुपए का चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट है। एक साल में रिटर्न की चर्चा करेंगे तो 15.63% का CAGR है। 3 साल में चर्चा करेंगे 47.15% का CAGR है, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। 5 साल में बात करेंगे 26.50% का CAGR है। मैक्सिमम बात करेंगे 17.16% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। मेरे भाई इस म्यूचुअल फंड को भी 10 साल ही अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे कहीं अच्छी रेटिंग इसको वैल्यू रिसर्च ने दी है कि 5 आउट ऑफ 5 इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए टॉप पर भी है। वासव सहगल, अंकित ए पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, तो बढ़िया फंड मैनेजर हैं, और अंकित ए पांडे साहब का तो म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर नाम ही काफ़ी है। 3 महीने में बात करेंगे 14.94% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में देखिए 28.06% का है। एक साल में देखिए 15.63% का है। 3 साल में देखिए 2.18 टाइम्स पैसे कर दिया। 5 साल में देखो 2.24 5 साल में पैसे को 2 गुने से ज़्यादा कर दिया। 10 साल में पैसे को 7.27 टाइम्स, यानी कि 10 साल में पैसे को 7 गुना से ज़्यादा कर दिया। और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को मेरे भाई, रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। इसके साथ साथ अब मैं आपके सामने जिस फंड की चर्चा करके चल रहा था, तो देखिए नाम आपके सामने आ चुका है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, नाम फिर से आप सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे, बोलो एक साथ, बोलो मेरे भाई, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम मैं हमेशा 2 बार बुलवाता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में बस जाएं। 930 करोड़ का इसका असेट साइज है। इसके असेट साइज पे बिल्कुल मत जाना, हालांकि इसका असेट साइज बहुत कम है, पर कहीं ना कहीं ये छुपा रुस्तम है। तो आज आपके सामने निकल के आ गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड किसी म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं, क्योंकि जो फोकस्ड है, अब जिस तरीके से भारत ग्रो करेगा, तो किसी भी कंट्री को ग्रो होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इस पर भी मैं फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि G20 का जो एक थीम रह गया, वो जो डेलीगेट से बात निकल के आई वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड थी। इस वजह से इस फंड को लाना तो बनता था। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड किसी भी म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो इस पर एक बार आपकी नजर जरूर जानी चाहिए। 0.64% का ये एक्सपेंस रेशियो लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही छोटा इन्होंने एक्सपेंस रेशियो रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि ये फंड मैनेजर की क्वालिटी को दर्शाता है कि भाई एक्सपेंस रेशियो कम है, यानी कि फंड मैनेजर को भरोसा है कि इन्वेस्टर एक बार आएगा तो रुकेगा जरूर। 3.24% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल भाई 0.50% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मैं डाउट भी उठाऊंगा जो कमेंट बॉक्स में मेरा आया है, तो मैंने टॉस किया और एक डाउट को उठा लिया है, बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ अनक्लासिफाइड है, टेक्नोलॉजी, ये जिन जिन सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। और जनरली इन्होंने चुना होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है वो कंप्लीटली किसी एक सेक्टर पे जब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा 100% पैसा उसी थीम पर नहीं डालता, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई जरूर करता है। कुछ अनक्लासिफाइड है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, थोड़ा सा कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर भी करी। मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी और सर्विस सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है, पर इनका मेजर जो पोर्शन गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं सेफ्टी के लिए, जो कि अच्छी चीज है। एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, डीएलएफ लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एलटीआई माइंट्री, एनसीसी, पंजाब नेशनल बैंक, बॉश लिमिटेड, पिक्स ट्रांसमिशंस, एगिस लॉजिस्टिक्स, उषा मार्टिन, कोल इंडिया, भारत बिजली, द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस का शेयर है ना, तो इससे इनको जब डीमर्ज हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके बाद डीमर्ज में इनको ये शेयर्स मिले होंगे, अलग से नहीं खरीदे होंगे। जिंदल स्टील एंड पावर, एसीसी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, गेल, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट, नजर रखना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज में पैसा गया है। इसके बाद अगर मैं किन्हीं असेट मैनेजमेंट की चर्चा
अब अगर मैं आपके सामने असेट मैनेजमेंट कंपनी की चर्चा करने की चेष्टा करूं तो क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी को देखिए 33,021 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 62 स्कीम के साथ ही आते हैं। तो ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है धीरे धीरे क्वांट जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है बहुत वो दिन दूर नहीं मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो दिन दूर नहीं जब इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ को पार कर लेगा, क्योंकि रिटर्न ही कुछ ये इस तरीके का बना के दें। हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज इनके सवाल का। सीकेडी सर नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार जी, ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मेरा पोर्टफोलियो कैसा है बिल्कुल देख लेते हैं भाई, जवाब क्या देना है बिल्कुल देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला म्यूचुअल फंड है इनके पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप, ठीक है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। रिटर्न की बात करेंगे तो 15% के आसपास का रिटर्न है जहां तक मेरे को याद है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 1% से ऊपर है। तो आपका इस फंड के अंदर विचार करने की जरूरत है। अगर आप इसके विपरीत कोई दूसरा लार्ज कैप देख लो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर रिटर्न आपका थोड़ा सा कम बन रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे यार, बहुत बेहतरीन फंड है भाई। जिसने भी बताया था आपको ये फंड निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, धन्यवाद बोलना उसको। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कुछ सोचना ही नहीं भाई इस फंड के बारे में, बहुत बेहतरीन फंड है। एक्सिस मिड कैप की बात करेंगे, पिछले 1 से 3 साल के बीच में कुछ खास रिटर्न आया नहीं, पर फिर भी ये फंड इतना खराब नहीं हुआ है कि इसके साथ चला नहीं जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन है एक्सिस मिड कैप। बने रहिए, चलते रहिए। अभी जिस दिन खराब हो जाएगा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं रिव्यू ऑलरेडी ला दूंगा इसका, ठीक है। अभी इसके साथ चल सकते हैं, ठीक है। और ये 4 साल से चल रहा है, 4 साल हो मेरे भाई, यही बोलना 40 साल बाद भी आना कि मेरे भाई 40 साल हो गए इन्वेस्ट करते करते, मजा आएगा, रिटर्न देखने में भी मजा आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या 2 फंड इन्होंने और लिए हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी का मल्टी कैप। मेरे भाई अगर आपको दोनों ही कैटेगरी पसंद थी, अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता था कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बीच का डिफरेंस पता था, तब तो बहुत बढ़िया है। दोनों ही फंड अगर मैं इंडिविजुअल तौर पे देखें बहुत बढ़िया है, पर दोनों ही फंड का एक बैकड्रॉप पता है क्या है? एक बैकड्रॉप ये मेरे भाई कि दोनों ही फंड शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में आपको ये फंड से कुछ खास उम्मीदें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है तो जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ऊपर जाता है तो मल्टी कैप कैटेगरी आपको अच्छा रिटर्न बना के देती है। पर जब शॉर्ट टर्म में जब मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे तो वहां पर पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है, यानी कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो अच्छा रिटर्न बना के देती है। पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो या तो आपके पास आइदर लगाइए एंड मत लगाइए, यानी कि या तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी रखिए या तो मल्टी कैप कैटेगरी रखिए। तो अब मेरे से पूछेंगे कि कौन सी कैटेगरी रखें, पर मेरे भाई यहां से हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी बढ़िया रिटर्न दे रहा है और एचडीएफसी का मल्टी कैप जो फंड है ये चूंकि एक नया एनएफओ ही रहा होगा, अभी इसको 1-2 साल ही हुए हैं, पर इसने रिटर्न ताबड़तोड़ तरीके से मल्टी कैप कैटेगरी ने बना के दिया है। तो अभी इन दोनों ही फंड के साथ कंटिन्यू कीजिए और आगे विचार करने की चेष्टा करेंगे जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। होप सो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और मेरे से पर्सनल बात करना हो तो व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी जीमेल दोनों ही मैंने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में रखी हुई है, ठीक है। जो सुविधा आपको कन्वीनियंट लगे वहां पर आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।